स्टार्ट कर देते हैं। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी हम क्लास में हैं। हाँ, शाम में आएंगे 5 बजे। आवाज मिल रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देख चुके हैं इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स को इनफिक्स में भी देखा था और पोस्टफिक्स को भी इनफिक्स में देखा था, राइट। आज मैं बोला था कि जिस तरह से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हो उसी तरह से हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, राइट, ठीक है। जैसे आप कोई भी मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन लिखते हो, जैसे 10 + 20 × 5, अब पूछा जाएगा कि इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग को स्टैक के थ्रू सोल्व करना है, ठीक है। जैसे ध्यान देंगे आप लोग, सबसे पहले मैं पीडीएफ स्टार्ट कर लेता हूं। हाँ समीर, बोलो। हैंड रेज किए हो? डेस्कटॉप, और हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऑनलाइन में बैच डेटा स्ट्रक्चर, देखो आज हम लोग को यही पढ़ना है, इवैल्यूएशन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, ठीक है। आज की क्लास में देखना है इवैल्यूएशन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो मान लो कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10 × 5/4 - 20 × 5/5 - 10 + 20। अगर अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी आउटपुट, इसका क्या आउटपुट आएगा, तो आप मैथमेटिक्स के आधार पर सोल्व करके आप बता सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। इस आधार पे इसका आउटपुट 2 आएगा। देखो मैंने बताया था कि ठीक है, जहां प्रॉब्लम होगा हैंड रेज कीजिएगा। ये देखो यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर इसको सोल्व किया जाएगा तो क्या होगा। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, उसी रूल को इम्प्लीमेंट करना। मैंने बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करते हैं, राइट, ठीक है। ब्रैकेट को प्रोसेस करने के बाद फिर प्रेसिडेंस रूल किसका होता है, एक्सपोनेंट का, ठीक है। फिर किसका होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या होता है, सेम प्रेसिडेंस रूल होता है। जो पहले एक्सप्रेशन में जो पहले आएगा वो पहले प्रोसेस हो जाएगा, राइट।
और सबसे लास्ट में प्लस माइनस होता है। हाँ बोलो। हाँ वही एक तरह से बोडमास के भी रिजल्ट से बनाओगे तो वही आएगा, बोडमास के भी रिजल्ट से बनाओगे तो वही आएगा बोडमास। हाँ, हाँ कर सकते हो, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसमें, तुम बोडमास के रूल से भी सोल्व करना। ठीक है, आप सोल्व करो बोडमास के रूल से इसको, क्या आंसर आता है। और मैंने जो बोला है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट को प्रोसेस कर दोगे, फिर अगर एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट को इवैल्यूएट करोगे, राइट। फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में जो पहले आएगा, क्योंकि दोनों का सेम प्रेसिडेंस रूल है, ठीक है, उसके अनुसार इवैल्यूएट करोगे। फिर तुम्हारा प्लस माइनस, सबसे लोअर प्रेसिडेंस रूल किसका होता है, प्लस माइनस का होता है। प्लस माइनस में जो तुम सबसे पहले करोगे वो इवैल्यू, जो प्लस माइनस में जो सबसे पहले आएगा वो इवैल्यूएट हो जाएगा। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है। मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है, तो सबसे पहले किसको प्रोसेस कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 50, 50/4 किया हुआ है। फिर डिवीजन हो जाएगा तो 50/4, तो 50/4 यहाँ पर 12 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। आपको मालूम है कि जब दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप का होगा तो रिजल्ट भी इंटीजर टाइप का होता है। जब दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप का होगा तो रिजल्ट भी क्या होगा, इंटीजर टाइप का। 50 और 4 दोनों क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, इंटीजर टाइप का ही, तो 12 आ गया। 12 माइनस, माइनस को टच नहीं करोगे क्योंकि अभी उसके हायर प्रेसिडेंस अवेलेबल है, तो 100 मिला। अब 100/5, तो 100/5 है तो 5 से 100 को डिवाइड कर दो 20, ठीक है, 20 माइनस 10 प्लस 20। पहले किसको प्रोसेस करेंगे, माइनस को, क्योंकि माइनस प्लस सेम प्रेसिडेंस रूल है, जो पहले आएगा तो सबसे पहले क्या यहाँ पर आया, माइनस आया। ठीक है, हाँ विकास कुमार। हाँ बोलो विकास। बोलो। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, 12 माइनस 20, तो यहाँ पर क्या आएगा, -8 आ गया, -8 -10 क्या आ गया, -18, -80 प्लस 20 यानी 2 आएगा। अब तुम इसको स्टैक के थ्रू सोल्व करो। एग्जाम में क्या पूछेगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और उसको स्टैक के थ्रू क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। देखो मैंने सोल्व किया है, फाइनल आंसर यहाँ पर 2 आया है, आया है ना 2। आइए इस चीज को बताते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न मेरा ये है, इवैल्यूएशन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्टैक के थ्रू क्या करना है, सोल्व करना है, राइट। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले स्कैन कैरेक्टर, ठीक है, तीन तीन कॉलम बनाना है। एक तुम्हारा ऑपरेटर का स्टैक होगा और एक तुम्हारा ऑपरेंड का स्टैक होगा, राइट। ठीक है, सबसे पहले तुम 10 को रीड करोगे, तो 10 को मैंने रीड किया। ठीक है, तुम जान रहे हो कि 10 5 4 यहाँ पर क्या है, ऑपरेंड्स है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन माइनस, ये क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, स्कैन कैरेक्टर, कैरेक्टर को स्कैन करो। ठीक है, 10 को स्कैन किया, ये ऑपरेंड है तो ऑपरेंड वाला स्टैक में चला जाएगा, पुश 10 कर दिए यहाँ पर, समझ रहे हो। फिर क्या मिला, मल्टीप्लीकेशन साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन को मैंने रीड किया, तो मल्टीप्लीकेशन तो ऑपरेटर है तो ये ऑपरेटर वाला स्टैक में गया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पुश स्टार, और ऑपरेंड वाला स्टैक एज इट इज रहेगा। फिर क्या मिला यहाँ पे, 5 मिला। ठीक है, देख रहे हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 5 है, 5 कहाँ जाएगा, ऑपरेंड वाला स्टैक में जाएगा। ठीक है, जहां प्रॉब्लम होगा पूछिएगा। ठीक है, ऑपरेंड वाला स्टैक में, इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग एक्सप्रेशन कन्वर्जन में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर 5 मिला, पुश हो जाएगा 5। ठीक है, चलो फिर क्या मिला, डिवीजन। ठीक है, तुम लोग बताओ कि ऑपरेटर का पॉप करने का क्या रूल है। अब यहाँ पर डिवीजन आया, चारों में से तुम लोग कोई बताओ। मैंने बताया है क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, लगातार 2-3 क्लास से यही चल रहा था। आप लोग बताइए कि ऑपरेटर को पॉप कैसे किया जाता है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, आप लोग अभी हैंड रेज करो।
टॉप पोजीशन पे जब दोनों का सेम प्रेसिडेंस रूल हो। फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, दो सिचुएशन था, एक सेम प्रेसिडेंस रूल रहने पे, एक सेम प्रेसिडेंस रूल रहने पे पॉप कर देंगे, ठीक है, और एक दूसरा रूल। अब इन लोग से लेते हैं। मुस्कान, बोलो मुस्कान। मैंने अनम्यूट किया है, बोलो। कॉस्ट बोलो। यस सर। हाँ बोलिए। सर जब सेम प्रेसिडेंस रूल का सेम प्रेसिडेंस जब आएगा, सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर, तब जो प्री एग्जिस्टिंग ऑपरेटर रहेगा वो पॉप हो जाता है सर। एक रूल। एक तो ये भी बताइए, जो ऑफलाइन में क्लास करने आया, क्या नाम है तुम्हारा? यस सर। ठीक है। और दूसरा तुम बताओ, दूसरा। यस सर। दूसरा सिचुएशन। दूसरा सर कि अगर पहले से कोई हाई प्रेसिडेंस रूल का हाई प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आया हुआ है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और कोई लो प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आ गया, तो जो हाई हाई वाला जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो पॉप हो जाता है। वेरी गुड। कहने का मतलब कि एक तो है कि जो आप स्कैन कैरेक्टर कर रहे हो, जो करंट में जो तुम्हारा ऑपरेटर है वो, और ऑपरेटर में जो स्टैक में जो तुम्हारा टॉप पोजीशन पे है, अगर दोनों का सेम प्रेसिडेंस रूल है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि स्टैक में जो टॉप पोजीशन पे जो तुम्हारा ऑपरेटर है, ठीक है, और यहाँ पे जो स्कैन करोगे कैरेक्टर, ठीक है, तो स्टैक वाला ऑपरेटर का अगर हाई प्रेसिडेंस है, ठीक है, स्कैन कैरेक्टर से, तो उस केस में भी पॉप होगा। पॉप कब नहीं होगा? जब स्कैन कैरेक्टर का प्रेसिडेंस रूल ज्यादा हो, ठीक है। तो अभी तो प्रेसिडेंस रूल सेम है, देखो यहाँ पे स्टैक में स्टार है और यहाँ पे स्कैन कैरेक्टर क्या है तुम्हारा, डिवीजन है, ठीक है, तो पॉप हो जाएगा। तो पॉप किसको करोगे? स्टार को पॉप करोगे। पॉप स्टार कर दिए। और मैंने बताया था कि जब ऑपरेटर पॉप होगा तो क्या होना चाहिए। जब ऑपरेटर तुम्हारा पॉप होगा तो यहाँ पे आ जाओ, दो ऑपरेंड पॉप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पॉप 5 एंड 10। पॉप 5 एंड 10, 5 एंड 10 को पॉप कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है, और रिवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। राइट वाले को पहले लिख दोगे, लेफ्ट वाले को बाद में लिखोगे, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या होगा? 50। हाँ विकास बोलो। हेलो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। क्या? 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, 2 मिनट के नेटवर्किंग की वजह से। समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, ध्यान दो। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे तुम प्रीवियस क्लास किए हो? चलो ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो। 10 कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे स्कैन किया, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर, ये ऑपरेंड है तो ऑपरेंड में चला गया, पुश 10 कर दिए। फिर क्या मिला? स्टार मिला, ठीक है, तो स्टार ऑपरेटर में चला जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर का स्टैक यहाँ पे है, पुश स्टार हो जाएगा। फिर क्या मिला? और ये ऑपरेंड वाला स्टैक एज इट इज रह जाएगा। फिर क्या तुमको मिला? 5 मिला, तो 5 यहाँ पे किस में जाएगा? ऑपरेंड वाला में जाएगा, पुश 5 कर दिया। फिर क्या मिला? डिवीजन मिला। तो डिवीजन जो स्कैन हुआ है और जो पहले से ऑपरेटर है यहाँ पे, इसका प्रेसिडेंस रूल चेक करते हैं। दोनों का प्रेसिडेंस रूल तुम्हारा क्या है? सेम है। तो इस केस में जो स्टैक पे टॉप पोजीशन पे जो ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा? पॉप हो जाएगा। तो स्टार को पॉप करेंगे, और जैसे ही ऑपरेटर पॉप करता है, ऑपरेंड वाला स्टैक से हमेशा दो ऑपरेंड पॉप होता है। तो 5, मैंने 5 एंड 10 को क्या कर दिया? पॉप कर दिया। तो 5 एंड 10 को जो पॉप करोगे तो ऑपरेटर कौन सा पॉप हुआ? तो स्टार। तो रिवर्स ऑर्डर में इवैल्यूएशन करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 5 हो गया, तो 50, 50 पुश हो गया। फिर क्या मिला? डिवीजन तो हाँ, डिवीजन पुश हो जाएगा यहाँ पे। अब आ जाओ, इसके बाद तुमको क्या मिला? 4 मिला, ठीक है, यहाँ पे 4 मिला, तो देखो 4 4 कहाँ जाएगा?
ऑपरेंड में जाएगा, ऑपरेंड वाला लिस्ट में। फिर यहाँ पे आ जाओ, 4 के बाद फिर क्या मिला, माइनस। अब देखो तो यहाँ पर माइनस, और स्टैक में कौन सा ऑपरेटर है, डिवीजन। तुम बताओ क्या होगा, पॉप हो जाएगा। वेरी गुड, डिवीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉप हो जाएगा, राइट। डिवीजन पॉप हो जाएगा क्योंकि हायर प्रेसिडेंस रूल है। तो डिवीजन को पॉप करोगे तो ऑपरेंड से भी दोनों पॉप होगा। 4 और 50 को यहाँ पे पॉप करेंगे, तो 4 एंड 50 को पॉप करोगे तो 50/4, 50/4 रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। फिर यहाँ पर क्या है, 20 मिला, तो ऑपरेंड है तो ऑपरेंड वाला स्टैक में चल जाएगा, राइट। फिर मैंने यहाँ पर क्या मिला, 20 का, हाँ जब वो पॉप होगा तो ऑपरेटर जो स्कैन हुआ था वो क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या मिला, कहाँ पे थे हम लोग, 20 पे, ठीक है। तो 20 पे थे, 20 यहाँ पे पुश हो जाएगा ऑपरेंड में। फिर क्या मिला, स्टार। तुम बताओ जी, स्टार मिला और पहले से क्या है, माइनस, तो क्या होगा, पहले से देखो स्टैक में यहाँ माइनस है और फिर यहाँ स्टार मिला, पुश होगा कि पॉप होगा, स्टार पॉप हो जाएगा। पुश और पॉप का मतलब क्या होता है बताओ, एक भी क्लास नहीं किए हो तब कहाँ से समझ में आएगा। इतना बैकअप तुमको कहाँ से, क्यों नहीं क्लास कर रहा था। क्या होगा, पॉप होगा कि पुश होगा, पुश होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे माइनस है पहले से, और तुम जो रीड कर रहे हो कैरेक्टर स्टार है, ठीक है, इसका प्रेसिडेंस रूल ज्यादा है तो पुश हो जाएगा, पुश स्टार। तुम क्लास ही नहीं की हो तो तुम उसका सारा वीडियो देखो, यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। 5 मिला तो 5 आपका ऑपरेंड में पुश हो जाएगा। फिर क्या मिला, यहाँ पे डिवीजन मिला, तो डिवीजन मिलने के बाद अब यहाँ पर ऑपरेटर में देखो तो टॉप पोजीशन पे कौन सा ऑपरेटर है, स्टार है। यहाँ पर क्या है, स्टार है, और यहाँ पर क्या मिला, डिवीजन, ठीक है। तो स्टार और डिवीजन सेम प्रेसिडेंस रूल है, तो क्या होना चाहिए, पॉप होगा। वेरी गुड, पॉप स्टार। तो एक ऑपरेटर सबसे पहले पॉप करेंगे, पॉप स्टार यहाँ, तो फिर यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, पॉप 5 एंड 20 ना, 5 एंड 20 को पॉप करोगे तो 20 × 5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को मैंने पुश कर दिया, राइट। फिर देखो तो स्टार को पॉप करने के बाद क्या मिला, माइनस मिला, और करंट में तुम्हारा क्या है, डिवीजन। तो जो ऑपरेटर जो स्टैक में है उसका तो प्रेसिडेंस कम है ना, तो डिवीजन क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। डिवीजन क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। तो पहले से माइनस है और फिर यहाँ डिवीजन आ गया। फिर क्या मिला एक्सप्रेशन में, 5 मिला, क्या मिला, फिर आपको 5 मिला। जब 5 मिला तो क्या होगा वो चीज देखना है, ठीक है। 5 कहाँ पे थे, यहाँ पे, हाँ 5 मिला तो फिर यहाँ पुश हो गया, ऑपरेंड में चला गया। फिर क्या मिला, माइनस। अब माइनस और स्टैक में टॉप पोजीशन पे क्या है, डिवीजन है। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉप होना चाहिए, डिवीजन पॉप। देखो हाँ, पॉप डिवीजन हुआ, और यहाँ पे पॉप करोगे, किसको पॉप करेंगे हम लोग, क्या था, 5 और 100, ठीक है। तो 100/5 क्या हो जाएगा, 20 मैंने पुश कर दिया। फिर देखो माइनस है, अभी डिवीजन को पॉप किए हैं पहले से, अब माइनस को पॉप कर दिए तो यहाँ डिवीजन को पॉप कर दिए तो क्या यहाँ पर रहा, माइनस है, क्या होगा, पॉप होगा, सेम प्रेसिडेंस रूल है ना। तो माइनस को पॉप करेंगे, तो माइनस को पॉप करेंगे तो क्या होना चाहिए, माइनस को पॉप करेंगे तो यहाँ पर फिर 2 ऑपरेंड पॉप हो जाएगा। देखो 20 एंड 12, तो 20 एंड 12 को फिर पॉप किया, फिर यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखा 12 - 20 = क्या होगा, -8 पुश हो गया। फिर अब क्या मिला, अब माइनस केवल बचा, माइनस पुश हो चुका है, लिखा हुआ भी है। फिर यहाँ पर क्या मिला, 10 ऑपरेंड में चला जाएगा। फिर क्या मिला, प्लस मिला, तो स्टैक में क्या है, माइनस, सेम प्रेसिडेंस रूल है, तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस पॉप होगा तो यहाँ पर इवैल्यूएट कर दो, तो इवैल्यूएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -8 10 था, तो पॉप 10 एंड 8, 10 एंड -8 को पॉप करेंगे, तो 10 एंड -8 को पॉप करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर -8 और -10 क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, राइट।
फिर प्लस के बाद क्या मिला 20, 20 पुश हो जाएगा। फिर अब 20 के बाद देख लो यहाँ पे 20 के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 लिख दिए, 5 या डॉलर भी लिखते हैं, इम्पिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब बच गया केवल प्लस, तो जो स्टैक में लास्ट में ऑपरेटर बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो 20 और -18 को पॉप किए, तो ये रिजल्ट। ठीक है, अब मैं एक बनाने के लिए दे रहा हूं, बनाकर दिखाइए। तुम लोग भी बनाना जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बनाकर आंसर दिखाओ, ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक इवैल्यूएशन, हाँ बोलो शंकर। बोलो शंकर, मैंने अनम्यूट कर दिया। चलो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट गिवन एक्सप्रेशन, इवैल्यूएट गिवन एक्सप्रेशन गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन ना, इनफिक्स एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पर कोई भी लिख रहा हूँ 30 - 20 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, प्लस 60/5 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, -20 प्लस 30। व्हाट विल बी आउटपुट? स्टैक के थ्रू सोल्व करो। इवैल्यूएट गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक बनाइए आप लोग, क्या आंसर आएगा? तुम लोग भी बनाकर सोल्व कर बताओ जी। कितना क्लास तुम अटेंड किया है? क्यों, कोई भी क्लास नहीं कर रहा होगा तक? कहाँ रहता है? तो क्लास का नेटवर्क का प्रॉब्लम होता था। कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मधेपुरा। बता देंगे, बहुत आसान है, ठीक है इसमें। हाँ हाँ, ऑफलाइन था तो तुमको कॉपी पे भी नोट करना चाहिए था ना। चलो